नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादी के बारे में। अरेंज मैरेज एक प्योरली बिजनेस डील होती है। दो शहर है, दो परिवार है। एक परिवार में लड़का है, एक परिवार में लड़की है। लड़का 21-22 साल का हो गया है, लड़की 18-20 साल की हो गई है। अब शादी घर वाले सोचते हैं इनका शादी करना पड़ेगा। सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यही काम करते हैं, एक दूसरे की शादी कराना। तो वो परिवार को मिलते हैं, बोलते हैं यहाँ पे एक लड़की है, ये परिवार है, तो आप देखिए शादी के लिए। लड़के को बोलते हैं ये सेम थिंग। लड़का लड़की के घर पे जाते हैं, परिवार पूरा जाता है, मीटिंग होती है, खाना खाते हैं, फरसाण खाते हैं, समोसा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कुछ इधर उधर की बातें होती है, हमारे घर में ये है, आपके घर में ये है, मेरे पापा ये करते थे, आपके पापा ये करते थे, आपका परिवार कहाँ से है, इसका परिवार कहाँ से है, ब्ला 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 ब्ला। फिर वो बोलते हैं कि अभी लड़के लड़के को शादी करनी है तो एक दूसरे को पर्सनल बात करनी चाहिए। तो बोलते हैं जाओ बेटा बात करो एक दूसरे से। जिस लड़की को कभी हमने परमिशन नहीं दी कि अनजान लोगों से बात करो, अनजान से अकेले में मिलो, उसी लड़की को हम एकदम से बोलते थे जाओ बेटा उनसे बात करो, अकेले में बात करो, आपको शादी करनी है। लड़का लड़की अकेले बात करने जाते हैं। आपका नाम क्या है, आप क्या पढ़े हो, कौन सी कॉलेज से पढ़े हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या क्या पसंद है, ये थोड़ी बहुत सी बातें होती है। फिर शादी तय हो जाती है। मार्च में मिले हैं, 21 मार्च को मिलते हैं, 25 मार्च को एक दूसरे को मैसेज करने लगते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। पागल हो क्या? 4 दिन पहले आप एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे को मिलते नहीं थे, और सडन से घर वालों ने आपको मिला दिया, एक दूसरे को चेहरा देख के पसंद आ गए, अब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। थोड़ा बहुत घूमने जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, थोड़ा बड़ा किस पिस करते हैं, हाथ बात पकड़ते हैं, मानने लगते हैं हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। 1 आध साल सगाई रहती है, फिर शादी हो जाती है। किसी को प्यार होने में बहुत टाइम लगता है। अट्रैक्शन होता है, अफेक्शन होता है, इन्फेक्चुएशन होता है, झगड़े होते हैं, जेलसी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, फिर प्यार होता है। जैसे सोना होता है, सोना पत्थर से निकलता है, पत्थर को पिघलाते, बहुत सारी हीट देते हैं, तब एक खरा सोना निकलता है। प्यार वैसे है। अरेंज मैरिज में नहीं होता है। अरेंज मैरिज में प्यार जादू से हो जाता है, ऑन ऑफ होता है। मतलब घर वाले ने बोला ये लड़का अच्छा है, आपको उससे शादी करनी है, तो प्यार हो गया। घर वालों ने बोला ये लड़की बहुत अच्छी है, ग्रेजुएट है, घर का काम करेगी, ये करेगी, तो प्यार हो गया। शादी होती है, सुहागरात होती है, फिर एक दूसरे को ऐसे प्यार करने लगते हैं जैसे कभी किसी को किया ही ना हो। कैसे? एक इंसान सडनली आपको मिलता है, आपसे एकदम से आपका कुछ एक लीगल सिचुएशन की वजह से कुछ हज़ारों लोग प्रेजेंट होते हैं, उनकी हाजिरी में आपके कुछ फेरे हो गए, फिर एक दूसरे को प्यार करने लगे। कैसे? समझ में नहीं आता। ये लोग ज़िंदगी साथ गुजारते हैं और हमेशा एक भ्रम में रहते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात वो है वो ये नहीं समझ पाते कि अरेंज मैरिज में जब शादी होती है, जब एक पति पत्नी बनते हैं, तो जो प्यार होता है वो पति का पत्नी के लिए होता है, पत्नी का पति के लिए होता है। मान लो जैसे रमेश और भावना की शादी हुई है, तो रमेश भावना से प्यार नहीं करता, रमेश अपनी पत्नी को प्यार करता है। भावना अपने पति रमेश को प्यार नहीं करती, अपने पति को प्यार करती है, रमेश को प्यार नहीं करती। अगर भावना की शादी सुरेश के साथ होती तो भावना सुरेश को प्यार करती,
रमेश की शादी अगर सीता से होती तो सीता से प्यार करती। ये सबसे बड़ा जो सच है वो ये लोग समझ नहीं पाते। वो पूरी ज़िंदगी यही भ्रम में रहते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अब इसमें भी लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता। एक दूसरे को खुश रखने के लिए, गलत तरीके से खुश रखने के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड का रोल एक प्री डिसाइडेड होता है, वाइफ का एक रोल प्री डिसाइडेड होता है। हस्बैंड बाहर काम करेगा, पैसा लाएगा, घर चलाएगा। वाइफ घर पे रहेगी, घर बनाएगी, बच्चों को संभालेगी। ये घर वाइफ का रोल होता है। वो रिवर्स भी हो सकता है, वाइफ जॉब कर सकती है और हस्बैंड घर पे भी काम कर सकता है, रिवर्स हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाइफ ही करे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये सुना है कि अपनी बीवी का घर पे जाओ तो बोलो तुम कैसी हो, अच्छी हो, आज तो अच्छी दिख रही हो, ओह आज तो तुमने खाना अच्छा बनाया, आज तो तुमने ये अच्छा किया, आज तुमने अच्छा बच्चे को पढ़ाया। कभी भी कोई पति ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसकी बीवी आके बोले वाओ आज तो पूरा दिन आपने बहुत काम किया, आप घर में घूमे, यहाँ पे गए, वहाँ पे गए, इतना मेहनत किया। पति एक्सपेक्ट नहीं करता, पर पत्नी हमेशा एक्सपेक्ट करती है। मैं पूरा दिन घर में रहती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, आपके माँ बाप को संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, ये सब संभालती हूँ, सोशल संभालती हूँ, रिलेटिव को संभालती हूँ, तो आपको मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैंने दाल बनाई है तो दाल को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैंने रोटी बनाई है तो रोटी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मतलब पूरी ज़िंदगी दोनों एक दूसरे को उल्लू बनाते रहते हैं, एक दूसरे को झूठ बोलते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर आप पूछो उसके, आप सिगरेट पीते हो? हाँ पीता हूँ। आपकी बीवी को पता है? नहीं, उसको नहीं पता। ये कैसा प्यार है? अगर आप प्यार करते हो तो आपके बारे में जो कुछ चीज़ है जो बताने लायक है वो तो उसको बताने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप सिगरेट पीते हो तो उसको बताने में क्या प्रॉब्लम है? फिर नहीं यार, उसको नहीं बताना चाहिए। आप दारू पीते हो? हाँ। आपकी बीवी को पता है? नहीं। क्यों? बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसे? अगर प्यार करते हो, एक दूसरे पे भरोसा है, एक दूसरे पे विश्वास है, तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? कई बार एकदम से हैप्पी दिखने वाले कपल भी अंदर से खोखले होते हैं। हस्बैंड थाईलैंड चले जाते हैं, बैंकॉक चले जाते हैं, फिर बीवी को बताते नहीं हैं कि बैंकॉक गए थे। बीवी भी यही काम करती है, किसी और के साथ घूमने चली जाती है, फिर हस्बैंड को बताती नहीं। मतलब मैक्सिमम मैरिज में ये दोगलापन, ये खोखलापन ये रहता है और लोग हमेशा पूरी ज़िंदगी यही भ्रम में बिताते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। अगर अचानक से एक दिन किसी ने बोल दिया कि यार आपके हस्बैंड को आज मैंने मॉल में देखा था किसी लड़की के साथ, 15 साल से साथ में रह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, वो एकदम सडनली वो प्रेम का स्विच बंद हो जाता है। फिर बोलते हैं यार तुम मुझसे प्यार नहीं करते, आज तुम्हें किसी ने और के साथ देखा। हम इतना भी नहीं सोच पाते कि वो कहीं पे गए होंगे तो किसी का कोई काम होगा, कोई जो लड़की थी, हमेशा ज़रूर नहीं है कि उसका अफेयर भी होगा, कोई दोस्त भी हो सकती है, कोई ऑफिस कलीग भी हो सकती है। लेकिन प्यार, अरेंज मैरिज का प्यार एकदम ऑन ऑफ वाला है। किसी ने बोल दिया कि आपकी बीवी को आज मैंने थिएटर में देखा था, तो हस्बैंड का प्यार तुरंत ऑफ हो जाता है। फिर बोलता है यार मेरी बीवी बच्चा लेने। तो कहने का मतलब यह है कि शादी करनी है तो ऐसे करो। आपके आसपास कोई हो, आपके ऑफिस में कोई हो, आपके साथ कोई पढ़ रही हो या पढ़ रहा हो, आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को मिलते हो, फिर प्यार होता है, तब शादी करो। ये अरेंज वाला जो बिजनेस डील वाला है, जो एक दूसरे को उल्लू बनाने का काम है, एक दूसरे को मूर्ख बनाने का काम है, ये मत करो। थैंक यू।